जय हिंद साथियों। आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं 10th क्लास का हिंदी चैप्टर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। इनके लेखक हैं मैक्स मूलर जी। कौन है इनके लेखक? जो कौन है? मैक्स मूलर जी हैं इनके लेखक। ठीक है, तो इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। पहला प्रश्न कि मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवधि में जो है, वर्ष की अवस्था में जो है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत के अध्ययन प्रारंभ किया। ये प्रश्न बोला है किस वर्ष में जो है, जो लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। किस वर्ष जो है ये जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है ये पढ़ना प्रारंभ किया, जो है अध्ययन करना प्रारंभ किया। ये प्रश्न जो है ये 2019 में पूछ लिया गया है। ये प्रश्न जो है 2019 में बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसके लिए जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्या होगा? पहला प्रश्न था मैक्स मूलर ने जो है किस वर्ष की अवधि में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो किस अवधि में किया था? ये 18 में किया था। क्या 18 में किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है? स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद को जो है वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ये प्रश्न पूछा गया है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2019 में पूछ लिया गया प्रश्न। ठीक है, तो किसने कहा? क्या प्रश्न बोला है? स्वामी विवेकानंद को जो है वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो किसने कहा? मैक्स मूलर जी ने कहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मैक्स मूलर जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके अध्ययन क्षेत्र में जो है भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन में क्या बोला जा रहा है कि अध्ययन क्षेत्र में जो है भारत के कारण जो है नवजीवन का संचार जो है हो चुका है। ये प्रश्न जो है 2018 में पूछ लिया गया है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न जो है हमारे बीच बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है इसमें कि किसके अध्ययन क्षेत्र में जो है भारत के कारण जो है, भारत के जो है कारण नवजीवन संचार का जो है संचार हो चुका है। तो किसके कारण हो चुका है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति कथा के कारण है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नीति कथा के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर कि भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखें। ये भारत जो है हमारा देश जो है, इससे हम क्या सीखें कि लेखक जो है कौन है। अभी हम जस्ट ऊपर हम बताएं कि भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है। तो लेखक कौन है? मैक्स मूलर जी हैं। कौन है लेखक? कौन है? मैक्स मूलर जी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका सही आंसर मैक्स मूलर जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मैक्स मूलर का भाषण क्या है। मैक्स मूलर का भाषण क्या है? भारत से हम क्या सीखें। क्या है मैक्स मूलर का भाषण? क्या है कि भारत से हम क्या सीखें। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मैक्स मूलर की दृष्टि में जो है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मूलर जी कह रहे हैं मैक्स मूलर की दृष्टि में जो है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ये 2020 में पूछ लिया गया प्रश्न है। बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। सब पूछा हुआ प्रश्न मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। इसे कर लिया जाए, सही से बेहतर से कवर कर लिया जाए तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो क्या प्रश्न था कि मैक्स मूलर की दृष्टि में जो है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो कहाँ हो सकते हैं? गाँवों में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? गाँव में। तो ये नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर ने कंट और केन
क्या बोला जा रहा है प्रश्न कि मैक्स मूलर ने जो है कंठ और केन उपनिषद हितोपदेश तथा मेघदूतम का अनुवाद जो है किस भाषा में किया। क्या प्रश्न बोला जा रहा है, ध्यान से देखा जाए कि मैक्स मूलर ने जो है कंठ और केन उपनिषद जो है हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद जो है किस भाषा में किया। तो यही प्रश्न बोला जा रहा है किस भाषा में किया, तो ये जर्मन भाषा में किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि जनरल कनिंघम थे, क्या थे, वो एक आलोचक थे। क्या थे, वो एक आलोचक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। मेघदूत का जो है जर्मन पदानुवाद किसने किया, ये प्रश्न जो है 2020 में बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये 2020 में बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कि इसने क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, मैक्स मूलर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या बोला जा रहा है फिर से देख लेते हैं कि मेघदूतम का जो है जर्मन पदानुवाद किसने किया। तो किसने किया, किसने किया, तो मैक्स मूलर ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स को जो है दारिस नामक सोने का सिक्का जो है सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो है कहाँ मिला था। कहाँ मिला था, यह प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स को जो है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था। कहाँ मिला था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ मिला था। ठीक है, वाराणसी में मिला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर, वाराणसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। क्या प्रश्न बोला जा रहा है, सर विलियम जोन्स ने जो है पूरे भारत, हमारे देश जो है पूरे भारत की यात्रा कब की। ये पूरे भारत की यात्रा कर ली थी। सर विलियम जोन्स ने जो है पूरे भारत की यात्रा जो है पूरे भारत यानी पूरा इंडिया के जो है इंडिया की यात्रा कर लिया था। क्या सर विलियम जोन्स ने ये कब किया था, ये जो है 1783 ईस्वी में किया था। कब किया था, ये 1783 ईस्वी में किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर। ठीक है, 1783 ईस्वी में जो है सर विलियम जॉनसन ने भारत की जो है यात्रा कर ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है, भारत से हम क्या सीखे, ये पाठ में जो है नए सिकंदर जो है विशेषण जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है, भारतीय सैनिकों के लिए। क्या प्रश्न ऑप्शन क्या क्या है, भारतीय सैनिकों के लिए, यूरोपीय सैनिकों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे। मैक्स मूलर जी जो हैं लिखे हैं भारत से हम क्या सीखें, तो उनके मास्टर कौन थे, उनके मास्टर थे डॉक्टर वली। कौन थे, डॉक्टर वली थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बी हो जाएगा, डॉक्टर वली हो जाएगा। ठीक है, मैक्स मूलर जी के जो है मैक्स मूलर जी के मास्टर थे डॉक्टर वली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विद्या में हैं। क्या बोला जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विद्या में है। ये प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया बिहार बोर्ड में। ये बिहार बोर्ड में लगातार जो है प्रश्न जो है आते जा रहा है, ये प्रश्न पूछा गया। ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए जो है ये ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट देते हैं। ये पूछा गया प्रश्न बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विद्या में है, किस साहित्यिक विद्या में है। तो किस साहित्यिक विद्या में है, तो भाषण में है। किस में है, भाषण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भाषण। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि कौन सी भाषा जो है सभी भाषाओं की अग्रजा है। तो कौन सी भाषा है, वो संस्कृत है, वो संस्कृत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगी। ये संस्कृत जो है बहुत पुरानी भाषा है। ठीक है, इसलिए ये जो है भाषा सभी भाषाओं की जी जो है अग्रजा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि
सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में जो है विकसित होते जा रहे हैं। क्या विकसित होते जा रहे हैं? तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें कि सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, मत मतांतर, अपसंस्कृति। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मत मतांतर जो है ये भारत में विकसित होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? मत मतांतर जो है ये भारत में विकसित होते जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि शाहनामा का रचना काल को है, शाहनामा का रचना काल है, शाहनामा का जो है रचना काल जो है कब है? 10वीं और 11वीं सदी में है। किसमें है? 10वीं 11वीं सदी में है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 10वीं 11वीं सदी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि पारसी जो है किस धर्म को मानते हैं? पारसी जो है किस धर्म को मानते हैं? प्रश्न है कि पारसी जो है वो किस धर्म को मानते हैं? किस धर्म को मानते हैं? ऑप्शन दिया गया है कि जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, जरथुस्त्र धर्म को, वैदिक धर्म को। तो कौन धर्म को मानते हैं? ये जरथुस्त्र धर्म को जो है मानते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, जरथुस्त्र धर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि विशाल भारत संपत्ति और किस चीज की खान है? विशाल भारत जो है संपत्ति और किस चीज की जो है वो खान है। तो किस चीज की है? तो कोयले की खान है। क्या नहीं, कोयले की नहीं होगा, वो प्रकृति के क्या क्या ऑप्शन क्या दिया गया है? वन संपदा की, प्राकृतिक सुषमा की, कोयले की, हीरे की। तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सुषमा की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, प्राकृतिक सुषमा की हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्राकृतिक सुषमा की हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? क्या प्रश्न है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का जो है तुलनात्मक व्याख्यान जो है किसने दिया? ये प्रश्न है। तो किसने दिया? मैक्स मूलर जी ने दिया। किसने दिया? मैक्स मूलर जी ने दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? क्या प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म जो है कहाँ हुआ? तो मैक्स मूलर जी का जन्म जो है देसाउ जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? देसाउ जर्मनी में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? क्या प्रश्न है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर जी के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेम मूलर था। कौन था? विल्हेम मूलर नाम था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विल्हेम मूलर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विल्हेम मूलर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि किसे जो है वाराणसी के पास जो है सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है? क्या प्रश्न बोला जा रहा है? प्रश्न जो बोला जा रहा है, मुंडा जो है किस देश की जाति है? मुंडा जो है किस देश की जाति है? तो ये जो है हमारे भारत देश की जाति है। मुंडा जो है हमारे भारत देश की जाति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? संस्कृत का जो है अग्नि शब्द जो है लैटिन में किस रूप में मिलता है? क्या बोला जा रहा है? किस रूप में मिलता है? तो किस रूप में मिलता है? ऑप्शन दिया गया एग्निस, अग्निस, इग्निस, ऑग्निस। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर, इग्निस हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इग्निस हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निवृंश विद्या का संबंध किससे है? क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि निवृंश विद्या का संबंध जो है किससे है? ऑप्शन दिया है प्राणी विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से, मानव विज्ञान से। तो किससे है? तो वो मानव विज्ञान से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर, मानव विज्ञान से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रयत्न मानव का अर्थ है। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? महामानव,
ऑप्शन दिया गया है महामानव, लघु मानव, प्राचीन मानव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर, प्राचीन मानव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हरकस थे, हरकस कौन थे, हरकस कौन थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, हरकस कौन थे। ऑप्शन दिया गया है भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, वनस्पति वैज्ञानिक। तो कौन थे, हरकस जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे, हरकस जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्न युग का अर्थ क्या है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रत्न युग का अर्थ क्या है। प्रश्न ऑप्शन दिया गया है प्राचीन युग, आधुनिक युग, मध्य युग, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्या हो जाएगा, प्राचीन युग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राचीन युग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्राचीन युग। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दारिश क्या है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि दारिश क्या है। ऑप्शन दिया है एक देवता है, एक धार्मिक ग्रंथ है, मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार है, या शिलालेख है। तो क्या है, ये जो है मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार है। दारिश जो है एक मुद्रा का जो है सिक्का जो होता है वो मुद्रा का जो है एक प्राचीन प्रकार है जो पुराने समय में जो चलता था, दारिश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने जो है नाइट की उपाधि प्रदान की, इस किसको की, मैक्स मूलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। तो किसे की, तो मैक्स मूलर जी को किया था। महारानी विक्टोरिया ने जो है नाइट की उपाधि प्रदान किसको किया था, मैक्स मूलर जी को किया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 32 नंबर की लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा में अध्ययन किया, किस भाषा में जो है अपनी पढ़ाई पूरी किया। ठीक है, प्रश्न बोला जा रहा है लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ऑप्शन दिया गया है हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का। तो किस भाषा का जो है अध्ययन किया, वो संस्कृत का है। हम पिछले प्रश्न में भी बता दिए हैं कि ये संस्कृत भाषा में जो है ये अपना पढ़ाई किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जनरल कनिंघम, अगला प्रश्न देखते हैं जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है, जनरल कनिंघम का संबंध जो है किससे है, किससे संबंध है। प्रश्न ऑप्शन दिया गया है इसमें वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरातत्व से हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुरातत्व से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा जो है कहाँ मिला था। 172 जो है दारिश नामक सोने का सिक्का जो है घड़ा कहाँ मिला था। ऑप्शन दिया गया है दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, श्रीनगर में। तो कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्लेटो का संबंध किस देश से था। प्लेटो का संबंध जो था वो किस देश से था। ऑप्शन दिया है इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो किस देश से था, यूनान से था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है, भारत की जो है सर्वाधिक आबादी जो है कहाँ बसती है। ऑप्शन दिया गया है महानगरों में, शहरों में, सरायों में, गांवों में। तो कहाँ बसता है भारत की सर्वाधिक आबादी, कहाँ बसती है, वो जो है हमारे गांवों में बसती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, गांवों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म जो है कब हुआ था। ये प्रश्न जो है हमें शुरुआत में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन ये है लास्ट में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैक्स मूलर का जो जन्म जो है कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म जो है वो
कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्लेटो और कांट थे महान। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि प्लेटो और कांट थे महान। ये प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये 2020 में बिहार बोर्ड में प्रश्न जो है पूछ लिया गया है, तो चांस बनता है कि और पूछेगा, रिपीट जो है ना, बार बार क्वेश्चन होते रहता है। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे महान। कौन थे? वीर, दार्शनिक, नाविक, सैनिक। कौन थे? तो दार्शनिक थे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी, दार्शनिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ये प्रश्न जो है 2020 में जो है, ठीक है, ये दो प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये 2020 में पूछ लिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। कौन सी भाषा है? भारत की है, पश्चिम भारत की है, पूर्वी भारत की है या दक्षिण भारत की है? तो कहाँ की है? ये दक्षिण भारत की है। ठीक है, दक्षिण भारत की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दक्षिण भारत। ठीक है, यहीं तक रहता है आज का हमारा प्रश्न। ठीक है, धन्यवाद।